तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम ड्रैगन एम्परर के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में वो सीसू फैमिली के मेंबर यांग से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे मार के दिखा दो। और वो ऐसा बोलते ही यांग उसे तुरंत ही भी मार देता है। ये देखिए वो सीधू फैमिली के जो मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और लॉन्ग टैंग तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। और वो यांग से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे मरने की इच्छा हो रही है क्या। यांग लॉन्ग टैंग से कहता है कि मैं तो अभी उस आदमी को मार दिया है, तो अभी तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम भी मेरे साथ बैटल करना चाहते हो। लॉन्ग टैंग बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए यांग से कहता है कि तो फिर ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मैं तुम्हारा ये जो बिहेवियर है मैं याद रखूंगा। और फिर वो लीडर से कहता है कि मैं तुम लोगों को बाद में देखूंगा। और वो ऐसा बोलते हुए वहां से जा रहा होता है। वो लीडर उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करता रहूंगा। और फिर तभी तुरंत ही जियांग के पास मोटाई आती है और वो जियांग से कहते हैं कि ये सीधू फैमिली के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अभी तुम्हें आगे चल के बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा अपना। जियांग उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। और फिर जियांग लीडर से कहता है कि लीडर मुझे अभी कुछ दिनों के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर सकूँ और मैं वहाँ पे ज्यादा सी कल्टिवेशन भी कर पाऊँ। वो लीडर जियांग से कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, तो क्या तुम्हारे पास अभी प्रैक्टिस करने के लिए भी कोई पावर्स बची है क्या। वो जियांग लीडर से कहता है कि हाँ आपने सही कहा, मुझे सबसे पहले तो एल्केमी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो लीडर सुन के बहुत से हैरान होता है और वो कहता है कि ये एल्केमी कोई जोक नहीं है, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना। और उसके बाद तुरंत ही हमें एल्केमी के बारे में सब बताया जाता है। अब यहाँ पे एक्चुअल में सूत्रा रिफाइनिंग ट्रेनिंग टीचर जो होते हैं उनका स्टेटस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पर यहाँ पे बहुत से लोगों के पास ये पहले से ही होता है। और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सी एशियंट बातें बताई जाती हैं। यहाँ पे जो बुक्स हैं इन लोगों की वो एक्चुअल में सीक्रेट बुक्स हैं, और अभी वो जो बुक्स हैं वो पहले से टूट चुकी है, यहाँ पे कुछ तो जल चुकी है। और अब इसके कारण से इनके पास आधी अधूरी बुक्स हैं, तो अभी ये लोग कल्टीवेट तो नहीं कर पाएंगे उस आधी अधूरी बुक को। पर अभी ये लोग जैसे जैसे इनका जो मास्टर्स होते हैं वो लोग अगर वो जो बुक्स होते हैं उन्हें कंप्लीट करते जाएंगे उनकी प्रैक्टिस के थ्रू, तो वो एकदम अच्छे से हर एक चीज मतलब वो जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो उसे कल्टीवेट कर पाएंगे। और अब तुम ये भी कह सकते हो कि ये जो एल्केमी के जो लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और अभी इसके अंदर भी अगर तुम सूत्रा एल्केमिस्ट हो तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। और अभी यहाँ पे तुम जैसे जैसे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे तुम धीरे धीरे स्ट्रांग बनने वाले हो। और अभी इससे कारण से बाकी जो सेक्ट है वो बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और वो तुम्हें एक थ्रेट भी मानता है, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम कभी भी उन्हें खत्म कर सकते हो। इससे कारण से वो लोग तुम्हें एक थ्रेट समझेंगे। और उसके बाद हमें जियांग दिखाया जाता है जो मन में सोचते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे हेवन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पे हर एक के जो रूल्स हैं वो अपने अपने हैं, और फिर उनका जो जजमेंट है वो अलग ही रहता है फिर सबसे। और अब इससे कारण से तुम खुद से ये जो कल्टीवेशन होती है वो अच्छे से नहीं कर पाते हो, पर फिर वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है कि तुम कौन सी कल्टीवेशन से बिलोंग कर रहे हो। और फिर अभी मेरे पास ज्यादा अच्छी बात यह है कि मैंने बहुत साल पहले जब मैं जियांग की बॉडी के अंदर था तब मुझे वहाँ पे कुछ स्क्रॉल्स मिले थे, तब तो मैं उन्हें रिफाइन नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी नहीं थी। पर अभी फिलहाल मेरे पास ड्रैगन की पावर्स आ चुकी हैं, तो अब इसी कारण से मैं इसको रिफाइन तो कर ही सकता हूँ। और फिर एक स्क्रॉल को देखते हुए कहता है कि तो फिर चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। और वो ऐसा बोलते हुआ वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे ही इस चीज को कल्टीवेट करने लगता है वो तुरंत ही उसके मुंह से ब्लड निकाल देता है। और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर ये इतना ज्यादा इजी होता तो रास्ते पे तुम्हें बहुत सारे एल्केमिस्ट नहीं मिल जाते। और फिर यांग अपने मन में जरा और सोचते हुए कहता है कि अगर मैं इसी तरह कल्टीवेट करता रहा तो मैं अपने आप को हार्म कर दूंगा, तो इससे बेटर है कि मैं सबसे पहले अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसे कल्टीवेट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा इजी रहे। और उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब इस यांग के पास एक कीड़ा उसके पैर के ऊपर चढ़ते हुए उसके हाथ पे आ चुका होता है, और वो तुरंत ही जियांग के हाथ पे काट लेता है। और फिर जियांग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब इस कीड़े ने मुझे काटा है तो अब इसी कारण से मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन घूमना स्टार्ट कर चुका होगा, और अब मुझे वैसे इसी चीज की तो राहत थी। और वो ऐसा बोलता वहाँ पे जो एनर्जी होती है उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, जिसके कारण से उसे जरा सी दर्द तो फील हो रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा पॉइजन है। पर वो उस दर्द को ओवरकम करते हुए वहाँ पे नीचे बैठ जाता है और वो कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरी जो मेडिसिन की जो एबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर मुझे 10 साल पहले किसी ने मुझे काटा होता तो मैं तो वहाँ पे ही खत्म हो जाता, क्योंकि वो पॉइजन उधर ही मार सकता है मुझे। और वे तभी जियांग अपने एनर्जी को जरा और रिलीज करते हुए कहता है कि तो अब चलो मेरी जो बॉडी है वो अब कल्टीवेट हो चुकी है, तो अब मैं ये जो एल्केमी है उसे प्रैक्टिस तो कर ही पाऊंगा। और वो फिर ऐसा बोलता हूँ वहाँ पे कार्ड्रोम के पास जा रहा होता है, और फिर जियांग तुरंत ही अपने दोनों हाथों के अंदर अलग अलग एनर्जी निकालते हुए कहता है कि तो अब चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। वो ऐसा बोलता हूँ वहाँ पे अपनी एनर्जी को यूज करते हुए वो कार्ड्रोम के अंदर डाल रहा होता है, और फिर जैसे ही उसकी जो एनर्जी होती है वो कार्ड्रोम के अंदर चली जाती है वो वहाँ पे बैठे वेट करने लग जाता है कि वो वहाँ पे कुक हो जाए अच्छे से।
और फिर थोड़ी देर के बाद ही उस कार्ड रूम के अंदर से एक अलग सी लाइट निकलती है, जिसे देखते हुए जियांग बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये सच में हो गया। और फिर हमें वहाँ पे एक पिल दिखाई जाती है। जियांग उसको देखते हुए कहता है कि ये मेथड तो काम आ गई, मैंने यहाँ पे एक ड्रैगन को समन कर दिया। और फिर जियांग उसकी एनर्जी को देखते हुए कहता है कि ये एक्चुअल में एक सेकंड ग्रेड की पिल है, और अभी फिलहाल मैंने ऐसे पिल को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि पहली बारी में मैं ऐसे पिल बना पाऊंगा। पर चलो ये इतना ही बुरा नहीं था। पर अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी ओरिजिनल टेक्निक यूज नहीं हुई है जो हमारी फैमिली की है। मुझे भी यहाँ पे हायर रैंक के जो ट्रेजर्स है उसके बारे में और भी ज्यादा जानना होगा, और अभी सबसे पहले तो मुझे इसी पिल को बेचना होगा। और उसके बाद हमें अगले सीन में होंग फैमिली का घर दिखाया जाता है, और फिर वहाँ पे हमें होंग फैमिली के लीडर दिखाए जाते हैं। वो लीडर वो पिल को देखते हुए बहुत से हैरान होता है और उस जियांग से कहता है कि क्या तुमने प्रैक्टिस कर ली। जियांग लीडर को स्माइल देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे एक्चुअल में एक सुथरा अल्केमिस्ट बन चुका हूँ, और अभी फिलहाल मेरी जो स्ट्रेंथ है वो सीधू फैमिली के सामने बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। वो लीडर से हंसते हुए कहता है कि अब भी तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से मेरी जो होंग फैमिली है वो अब धीरे धीरे करके ग्रो होती जाएगी। जियांग लीडर से कहता है कि यहाँ पे मोटाई क्यों नहीं है, मुझे उसे भी पिल दिखानी थी। वो लीडर जियांग से कहता है कि फिलहाल वो अपनी जो सेक्ट है उसके अंदर वापस जा चुकी है, और अभी फिलहाल हम लोग उनके सेक्ट को हमारी इस बैटल के बीच में नहीं ला सकते। और अभी फिलहाल मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे अभी एक बुरी खबर है। अभी यहाँ पे सीधू फैमिली के अंदर जियांग और लिू जिन थे, उन लोगों को वापस बुला दिया गया है। जियांग ये सुन के बहुत से हैरान होता है और वो कहता है कि तो अब ये दोनों वापस आ चुके हैं। वो लीडर जियांग को देखते हुए कहता है कि क्या तुमने पहले से इनके बारे में जानते हो। जियांग से स्माइल करते हुए कहता है कि एक्चुअल में मैं इन लोगों के बारे में जरा सा सुना था मैंने। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।